एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सबको दिखाया जाता है खान को। खान जो था वो उस लड़के से उसका जो है नाम पूछता है। फिर उसके बाद वो लड़का जो था वो कहता है कि रे ये मेरा नाम है। वहीं पर ग्रीड अपने मन में कहता है कि अचानक से एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो गया है। एग्जैक्टली आखिर ये जो है कौन। फिर उसके बाद खान जो था वो कहता है कि तुम जो है वो बिल्कुल ही सही हो। लंबे समय के लिए एक बड़ी कंपनी के साथ सिंबॉलिक रिलेशनशिप बनाना जो है वो बेटर होता है। हालांकि वेस्टर्न ब्लेज जो है वो आर्ने स्टीवन की टेरिटरी का जो है वो हिस्सा है और यहाँ पर एक लोकल कानून जिसे कि राइट ऑफ पीपल कहा जाता है सभी के पास है। फिर इसके बाद रे जो था वो कहता है कि राइट ऑफ पीपल। फिर इसके बाद वो खान जो था वो कहता है कि नागरिकों को किसी और की तुलना में अपने निवासी क्षेत्र के बारे में तेजी से सूचित करने का जो है वो अधिकार है। साथ ही उसके बाद वो आर्ने स्टीवन के विल के बारे में बताता, मतलब कि उनकी इच्छा के बारे में जो है वो बताता है। इसके बाद रे जो था वो कहता है कि तो प्रॉब्लम ये है कि कंपनी जो है वो सीधे तौर पर आर्ने स्टीवन की इच्छा को जो है वो इग्नोर कर रही है। लोड को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कंपनी को जो है वो डेवलपमेंट प्लान के इंफॉर्मेशन को मैनिपुलाइज जो है वो करने के लिए। फिर इसके बाद खान जो था वो कहता कि वास्तव में यही कारण है संघर्ष की शुरुआत का। फिर इसके बाद रे जो था वो कहता है कि तुमने मुझे जो है वो विश्वास दिलवाया है तो यहाँ पर मुझे जो है वो कुछ करने की जरूरत है। फिर इसके बाद रे जो था वो बाकी सारे एनपीसी के पास जाता और कहता कि मैंने सुना कि आप लोगों ने अपील करी थी लॉर्ड से जो है वो मिलने की, सॉरी गाइस, आर्ने स्टीवन से मिलने की, लेकिन कंपनी और लॉर्ड ने उसे जो है वो ब्लॉक कर दिया। फिर इसके बाद एक एनपीसी जो था वो कहता कि ये सच है। फिर इसके बाद रे जो था वो कहता कि लॉर्ड और कंपनी के बुरे कामों को जो है वो रिवील करना होगा। मैं आप सबको जो है वो दिलासा दिलाता हूँ कि मैं सीक्रेटली जो है वो आर्ने स्टीवन के पास जाके आपकी दलीलों को जो है वो उन्हें बताऊंगा। फिर इसके बाद एक एनपीसी जो था वो कहता क्या सच में फाइनली जो है वो होप हमें दिखी है, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हम देखते ग्रीड जो कि अपने मन में कहता कि नामुमकिन, इसने आखिर ये इसने कैसे कर दिया। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि इसे जो है वो क्विस्ट रिसीव नहीं हुई बल्कि इसने उन सभी को मजबूर किया कि वो इसे जो है वो क्विस्ट दें। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद बाहर का सीन आता है जहां पर ग्रीड जो था वो चिल्ला के कहता है कि हे तुम। इसके बाद रे जो कि कहता है उसकी तरफ देख के, हे तुम वही स्टैचू हो जो कि स्मिथी के सामने था, है ना। ग्रीड जो था वो गुस्से में कहता है कि क्या। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे जो है वो डायरेक्टली पूछूंगा, श्योर हूं कि तुम्हें मैरो कंपनी से जो है वो पहले क्विस्ट मिला था, तो आखिर तुमने साइड जो है वो क्यों चेंज किया। इसके बाद रे जो था वो अपनी क्विस्ट इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करता है जहां पर उसकी क्विस्ट जो है वो एक ए ग्रेड की होती है, जहां पर इसे सभी कंपनी और लॉर्ड के जो बुरे कामों को आर्ने स्टीवन को जो है वो बताना होता है और रिवॉर्ड के तौर पर इसे अपोस्टल ऑफ जस्टिस का टाइटल मिलेगा और वेस्टर्न ब्लेज में इसकी रेपुटेशन जो है वो फुल हो जाएगी। साथ ही इसे आर्ने स्टीवन से एक जो है वो गिफ्ट भी मिलेगा। अपोस्टल ऑफ जस्टिस की वजह से इसका करेज नाम का एक स्टैट जो है वो क्रिएट होगा और सभी स्टैट्स जो है वो इसके बढ़ जाएंगे और एक स्किल अनबीटेबल जस्टिस भी जो है वो अनलॉक होगी। ये सब ग्रिड देखकर जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है इंक्रेडिबल जो है वो रिवॉर्ड है। फिर उसके बाद वो रे से कहता कि मैं जो है वो जेलस नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुमने उन्हें मजबूर कैसे किया कि वो तुम्हें जो है वो हिडन क्वेस्ट दें। फिर इसके बाद रे जो था वो कहता कि लेकिन तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम जो है वो जेलस हो। साथ ही वो कहता है कि क्योंकि तुमने जो है वो नोटिस कर लिया कि मैंने उन्हें मजबूर किया कि वो मुझे जो है वो क्विज दें, तो मैं तुम्हें जो है वो बताता हूँ। साथ ही वो कहता है कि ये ऐसा तरीका है जो कि सर्टिफाई के फ्रीडम को डिग्री पर जो है वो है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम एनपीसी के किसी भी सर्कमस्टेंस में इंटरफेयर जो है वो करते हो तो उससे रिलेटेड तुम्हें जो है वो क्विज मिल सकता है। इस मेथड के बारे में केवल अर्ली यूजर ही जानते हैं। अर्ली यूजर्स उन्हें कहा जाता है जो कि गेम के रिलीज होने के बाद से ही खेल रहे हैं, तो प्रोबेबली तुम जो है वो इसके बारे में जो है नहीं जानते, लेकिन ग्रेड जिसका तो मुंह लटका हुआ होता है। फिर इसके बाद रे जो था वो कहता है कि केवल इसके बारे में अर्ली यूजर्स ही जानते हैं, तो तुम जो है वो अपसेट मत हो। साथ ही उसके बाद ग्रेड कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद रे जो था वो कहता कि ये आखिर क्या हुआ। हम लोग देखते हैं बेचारा ग्रेड जो कि रो रहा था और वो कहता कि मैं भी जो है वो अर्ली यूजर हूँ। इसके बाद तो हमारा रे जो कि हंसने लगता है और कहता कि क्या क्या सच में, और तुम अभी भी जो है वो नहीं जानते। अरे अर्ली यूजर जो है वो इसके बारे में जानते हैं लेकिन तुम जो है वो नहीं जानते, तुम तो काफी ज्यादा फनी हो, चलो जो है वो दोस्त बनते हैं। फिर इसके बाद हम देखते ग्रेड जो कि रोते हुए कहता है कि दबा जाओ यहाँ से, और इसके बाद वो जो है वो लॉग आउट कर जाता है। इसके बाद रे जो था वो कहता है कि अगर इसे क्या हुआ, खुद ही जो है वो पागल हो गया और वापस चला गया। फिर इसके बाद वो कहता है कि वेल मुझे वेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है वो समय नहीं है, मेरा लेवल अभी भी केवल 127 ही है, जबकि मैं गेम के रिलीज होने के बाद से हर दिन जो है वो 18 घंटे गेम जो है वो खेलता हूँ। ये केवल मेरी क्लास की वजह से है। ओरेटर गाइस, ओरेटर क्लास जो है वो एक तरह से आप पॉलिटिशियंस भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अपनी बातों से किसी को भी जो है वो लपेट सकते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसी वजह से मेरा लेवल अप करना दूसरी क्लासेस की तुलना में काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल है। मैं लिमिटेड वेपन का जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ भी लो है और फाइटिंग पावर स्किल ये सब जो है वो मेरा कम ही है। मुझे कैरेज स्टेज की जो है वो जरूरत है जो कि परमानेंटली आपकी अटैक पावर और डिफेंस को जो है वो बढ़ा सकता है और हर बार 10 पॉइंट से जो है वो इंक्रीज होगा। साथ ही अपने मन में ही कहता है कि केवल मैं अपनी
बातों से क्विस्ट लेकर जो है वो रैंकर नहीं बन सकता। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। कुछ समय के बाद वो कस्टल की गेट के पास आ जाता है जहां पर कुछ गार्ड होते हैं। वहीं पर रे जो था वो अपने मन में कहता है कि मुझे अर्न स्टीवन तक पहुंचने के लिए कस्टल गेट से जो है वो बाहर जाने की जरूरत है। इसके बाद वो सारे गार्ड के पास आता है और उन सभी को ग्रेड करते हुए कहता है कि मैं बाहर जाने की जो है वो कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देते। फिर इसके बाद वो अपने मन में कहता है कि गार्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। साथ ही उसके बाद वो गार्ड से कहता है कि बस मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं जो है वो जा सकता हूँ, लेकिन वो गार्ड फिर भी जवाब जो है वो नहीं देते। इसके बाद रे को कुछ जो है वो दाल में काला लगता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि कन्वर्सेशन पर कोई भी जो है वो रिएक्शन ये लोग नहीं दे रहे, कुछ तो अजीब है। कि तभी वहां पर रैबिट आ जाता है। रैबिट जो था वो कहता है कि ये तुम्हारे शब्दों का जो है जवाब नहीं देने वाले, मैंने इन लोगों को जो ऐसा करने के लिए कहा है। फिर इसके बाद रे जो उसे देखते हुए कहता है कि रैबिट आखिर ये यहाँ पर क्यों है। इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर ने तुम्हें जो है वो कहा होगा कि तुम लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो मुझे रिपोर्ट दो सर रे। और इसके बाद रे जो था वो अपने मन में कहता है कि मुझे जो है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही वो कहता है कि जब तक कि मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल सही से करता हूँ मैं किसी भी एनपीसी को जो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी पैसिव स्किल को जो है वो एक्टिव करता है और कहता है कि बस मैं बाहर जाकर अपनी रणनीति बनाने के बारे में जो है वो सोच रहा था कि मैं इन्वेस्टिगेट जो है वो लोगों को कैसे करूं, क्या ये बेसिक नहीं है कि प्लान को क्रिएट किया जाए। इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें जो है वो कम आंक लिया, लेकिन रे को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि तुम कमोशन बनाने में जो है वो फेल हो गए, यहाँ तक कि जबकि मैंने लोगों को नोटिस के जरिए जो है वो कंफ्यूज भी किया, या फिर इसका मतलब कि तुमने हमें जो है वो धोखा दिया है। ये सुनने के बाद रे काफी ज्यादा जो है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी स्किल भी उसके ऊपर जो है वर्क नहीं कर रही होती है। फिर इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो है वो सीखा है कि धोखेबाज के लिए हमेशा जो है वो तैयार है। मैं श्योर हूँ कि तुम जो है वो समझ सकते हो कि मैं तुम्हें अरेस्ट जो है वो क्यों कर रहा हूँ। फिर इसके बाद रे जो कि वहां से भागते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इस तरीके से क्विस्ट के ऊपर से जो गिव अप नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक गार्ड जो था वो एक रस्सी फेंक के उसके गले में जो है वो डाल देता है और खींचने लगता है। इसके बाद रे जो कि अपने पास एक नाइफ निकाल लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, कि दूसरा गार्ड जो था वो उसके हाथ पे मार के उस चाकू को भी जो है नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद रे जो था वो अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं अपने अटैक पावर से जो है वो यहाँ से नहीं निकल सकता। फिर उसके बाद वो लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप लॉग आउट जो है नहीं कर सकते। इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि फालतू में रजिस्टर करना जो है वो बंद कर दो, तुम्हें जो है वो पता होना चाहिए कि हम तुम्हारे लॉग आउट स्पेल को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद वो लोग जो है वो रे को पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है क्योंकि अगर हम तुम्हें मारते हैं तो तुम रिजरेक्ट जो वो कर जाओगे, इसलिए हम तुम्हें जो है वो प्रिजन में डालेंगे। साथ ही उसके बाद वो अपने आदमियों को कहता है कि इसे कस्टल के डेंजर में जो है वो कैद कर दो। फिर इसके बाद सिस्टम जो था वो रे को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी क्वेस्ट जो है वो चेंज होकर एस रैंक की वेट में हो गया है, जिसमें हमारे रे को केवल प्रिजन के अंदर वेट करना होता है, जिसमें अपोस्टल ऑफ जस्टिस इसे बचाने के लिए जो है वो आएगा। क्लियर कंडीशन ये होती है कि इसे रियल वर्ल्ड के 50 घंटे गेम में जो है वो बिताने होंगे और ये लॉग आउट जो है वो नहीं कर सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक क्वेस्ट है। इसलिए अगर आप बूढ़े या फिर आपकी हेल्थ जो है वो सही ना हो तो आपको इस क्वेस्ट के ऊपर से गिव अप कर देना चाहिए। रे जो कि ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। सिस्टम उसे कहता है कि क्या आप क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। रे अपने मन में कहता है कि क्या 50 घंटे नामुमकिन, पहले मैंने जो है वो 20 घंटे जो किया था, अगर इससे ज्यादा होता है तो कैप्सूल का सिस्टम जो है फोर्सफुली आपको जो है वो लॉग आउट कर देगा। पेनल्टी के तौर पर अगले 6 घंटे आप लॉगिन भी जो है वो नहीं कर सकते। एक छोटे से डंजन में 8 दिन 8 घंटे गेम टाइम में जो है वो रहना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो खतरनाक है मेंटल हेल्थ वगैरह के लिए। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि लेकिन मैं इकलौता हूँ जिसके पास कोई भी जो है जॉब नहीं है, मैं इस तरीके से गिव अप जो है नहीं कर सकता। अगर मैंने कैप्सूल को ट्रांस मोड पर डाल दिया तो मेरी बॉडी जो है वो सहन कर सकती है। साथ ही वो कहता है कि मुझे इस एस ग्रेड की क्वेस्ट को जो कंप्लीट करना होगा, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। चलो इसे जो है वो करते हैं। फिर इसके बाद वो क्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उसका टाइमर जो है वो शुरू हो जाता है। इसे रिवॉर्ड के तौर पर एक सेकंड क्लास अपोस्टल ऑफ जस्टिस का पार्टनर मिलेगा। साथ ही उसके बाद इसे एक टाइटल भी मिलेगा और काफी चीजें जो इसे मिलेंगी, जैसे कि 2 स्किल और सारे स्टेट्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे और करेज स्टेट भी जो है इसका बढ़ जाएगा और भी से कई चीजें जो है वो मिलेंगी जो कि आप खुद ही जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद सिस्टम जो है उसके कैप्सूल का ट्रांस मोड भी एक्टिव कर देता है। अब से इसकी ब्रेन वेव जो है वो डिटेक्ट की जाएंगी, सॉरी गाइस मॉनिटर की जाएंगी। जैसे ही इसे कोई खतरा डिटेक्ट होएगा इसे लॉग आउट जो है फोर्सफुली कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। साथ ही उसके बाद एक और नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन दिखाता है कि अगर आपकी हेल्थ को कुछ भी जो नुकसान पहुंचता है तो गेम बनाने वाली कंपनी जो है वो मेडिकल टीम आपकी लोकेशन पर जो है वो भेज देगी। साथ ही एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि बाहर से कैप्सूल को शट डाउन करना जो है वो नामुमकिन है। अगर कोई शट डाउन करने की जो है वो कोशिश करता है तो गेम बनाने वाले एम्प्लॉइज जो है वो आपके पास भेज दिए जाएंगे, मतलब कि आपके लोकेशन पर भेज दिए जाएंगे ताकि वो कैप्सूल को जो प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पर हमारा जो रे होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं तुमसे जो भीख मांग रहा हूँ, अगर तुमने मेरी मदद इस क्विज को कंप्लीट करने के लिए जो वो कह दी तो मैं पूरे गेम में जो है वो तुम्हारा हमेशा के लिए जो है वो लॉयल रहूंगा। मैं तुम्हारा जो है वो इंतजार कर रहा हूँ, अपोस्टल ऑफ जस्टिस। और इसके बाद हम लोग देखते हैं गाइस हमारे रे के स्टेट्स को, जो कि इतना कुछ खास नहीं है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।